बड़े ब्रह्म संपन्न ब्राह्मण थे, ब्राह्मणत्व से संपन्न थे। ब्रह्मवित्तमः, जाति भर के खाली ब्राह्मण नहीं थे, ब्रह्मवित्तमः उत्तमः, उत्तम से भी श्रेष्ठ वित्तमः, ऐसे ब्राह्मण। विरक्त नहीं, विरक्त नहीं, गृहस्थ थे तो भी विरक्त क्यों? इंद्रियार्थेषु, अपनी इंद्रियों से वैराग्य था और धन से वैराग्य था। धन भी नहीं है और इंद्रियों से वैराग्य है, फिर भी प्रशांत आत्मा, फिर भी प्रसन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि जितेंद्रिय वो इंद्रियों के वश में नहीं है। उनकी पत्नी है, एक नाम है सुशीला, अत्यंत गरीबी है। कई दिन बीत जाते हैं, कभी कभी सुदामा के घर में भोजन नहीं मिलता। और भिक्षा भी लेने सुदामा जाते हैं तो उनका नियम है सिर्फ 5 घर में भिक्षा लेते हैं, 5 घर के अलावा 6वें घर में नहीं जाते। और कभी कभी उन 5 घरों से भी भिक्षा नहीं मिलती तो लौट करके आ जाते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो बड़े दरिद्रता में जीवन जी रहे, कई दिन तो कुछ मिलता नहीं है, खाली हाथ घर में जाते हैं। बच्चे जब रोटी मांगते हैं तो सुदामा कह देते आज एकादशी है, एकादशी का नाम सुन लेते तो बच्चे पानी पीकर सो जाते। ऐसे दिन बीत रहा है, लेकिन भगवान का भरोसा नहीं था, भगवान का नाम जप करते रहते हैं। एक दिन भगवान को बड़ी पीड़ा हुई, द्वारिका से बैठे बैठे ही रुक्मिणी जी के साथ बैठे हैं और रुक्मिणी से भगवान बताने लगे कि हे प्रिय, मेरा एक मित्र है, आज उसकी हमको बहुत याद आ रही है, वह अत्यंत गरीब है, स्थिति ऐसी है कि उसके घर में कई दिनों उपवास पड़ जाता है। मेरा भक्त भी है और मेरा बचपन का मित्र भी है। रुक्मिणी ने कहा स्वामी, आप तो ब्राह्मणों को बहुत दान देते हैं, फिर आप अपने मित्र को दान देकर संपन्न क्यों नहीं कर देते? भगवान ने कहा प्रिय, यही तो मेरा स्वभाव है, जब तक भक्त मेरे पास चलकर आता नहीं तब तक मैं उसकी मदद करता नहीं। लेकिन एतद मम व्रतम, मेरी प्रतिज्ञा यह भी है कि जो कोई आवे एक पग, मैं आऊं पग 7। जब भक्त मेरे तरफ बांह फैलाकर दौड़ता है तो मैं 7 कदम आगे दौड़कर मिलता हूं, लेकिन पहले भक्त को तो आना पड़ेगा। लेकिन ये सुदामा कभी मेरे तरफ आता ही नहीं, मैं चाहता हूं लेकिन चाह कर भी इसकी मदद नहीं कर पा रहा। देखो आज फिर जा रहा है भिक्षा लेने, विगत 3 दिन से इसके घर में अन्न का दाना नहीं है, बच्चे भूखे हैं, आज जा रहा है, 5 घर में भिक्षा मांगेगा, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं चला आएगा। रुक्मिणी को तो वहीं से भगवान अपनी दूर दृष्टि से सारा चित्र दिखाने लगे। सुदामा जी एक घर में गए, कहा भगवत भिक्षाम दी। उस घर से एक स्त्री निकली, बड़ा दुर्वचन बोली कि तुम ब्राह्मण हत्या करते होकर कोई कमाई धमाई नहीं करते, जब देखो तो भिक्षा मांगने आ जाते। सुदामा जी वहां से चले गए, हे देवी भगवान तुम्हारा कल्याण करे। 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर बीत गए,
सुदामा को कुछ नहीं लगा। तब रुक्मिणी जी को बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने भगवान से बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अंतिम 5वें घर में गए तो सुदामा जी वहां पहुंचने वाले थे। रुक्मिणी बोली भगवान से कि प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस 5वें घर से प्रकट होकर ब्राह्मण को दे दूं। बोले ठीक है जाओ, लेकिन देवी जिसके प्रारब्ध में जितना रहता है मिलता उसको उतना ही है। 5वें घर से स्वयं लक्ष्मी जी एक स्त्री का रूप धारण करके प्रकट हो गई और आई बाहर। बोले आइए आइए पंडित जी आइए, आज गुरुवार के व्रत का उद्यापन है। मैं इंतजार कर रही थी कि कोई ब्राह्मण आ गए उसको भोजन कराओ। आप अच्छा आए, आइए महाराज। सुदामा जी बैठ गए। रुक्मिणी जी अंदर से एक थाली में सुंदर खीर लेकर के आई। सुदामा के सामने खीर रख दिया। अब बोली महाराज जी पाइए। सुदामा जी खीर देखकर रोने लगे, नेत्र से आंसू गिरने लगा। उन्होंने पूछा आप रो क्यों रहे हो? बोले देवी ये मैं खीर नहीं खा सकता। क्यों? बोले हमारे बच्चे 4 दिन से भूखे घर में पड़े हैं, अन्न का दाना उनके मुंह में नहीं गया। मैं कैसे ये खीर खा लूंगा? मेरी हिम्मत नहीं है, इसलिए तुम अपनी खीर ले जाओ। पिता का ये धर्म है। पिता का ये धर्म नहीं है कि बच्चे के पास कापी नहीं है, पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, लेकिन बाप दारू की बोतल खरीद कर नाली में पड़ा है पीने के लिए, दारू गांजा पीता है। सिर्फ बाप को धिक्कार। सुदामा जी पिता है, खीर रखा हुआ है लेकिन खाया नहीं। बोले हमारे बच्चे भूखे, मैं खीर खाऊं? इसलिए हे देवी आपने दिया धन्यवाद, लेकिन मैं खीर नहीं खा सकता। उन्होंने कहा महाराज कोई बात नहीं, मैं एक बर्तन में देती हूँ, आप अपने घर ले जाकर अपने बच्चों को भी खवाइए, आप भी पाइए। बोले हाँ ये कर सकता। खीर दिया। सुदामा जी लेकर खीर आए। रास्ते में राजा के सैनिक युद्ध अभ्यास कर रहे थे। सुदामा जी को धक्का लगा। सुदामा जी धड़ाम से गिर पड़े और खीर का भरा कटोरा बाहर गिर पड़ा। सुदामा जी जब तक उठकर खीर पकड़ते तब तक तो कुत्तों ने खीर को जूठी कर दिया। यही है, प्रारब्ध में अगर नहीं है तो हाथ में आकर के भी चला जाता है। सुदामा जी फिर किसी तरह से कृष्ण कृष्ण करते करते घर आए। सुशीला दौड़ पड़ी, बच्चे दौड़ पड़े कि कुछ ले आए, कुछ मिला। सुदामा जी रोने लगे कि आज भी कुछ नहीं मिला, खाली हाथ आए हैं देवी, कुछ नहीं है। बच्चों को कह दिया आज एकादशी है। पानी पीकर बच्चे सो गए, सुशीला भी सो गई। अर्धरात्रि में भगवान के सामने जो घर में मंदिर था सुदामा वहीं बैठ गए। सुदामा जी रोने लगे। सुशीला जग गई। सुशीला ने जाकर के सुदामा से कहा छोटे छोटे बच्चे भी तो बिना खाए हैं, वो सो गए और आपको इतनी जोर भूख लगी है कि आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, रो रहे हैं। अभी रात में जाऊं क्या किसी पड़ोस के यहां से मांग कर लाऊं? सुदामा ने सुशीला को पकड़ लिया, बैठा लिया। अरे पगली, मैं भूख के मारे नहीं रो रहा हूं, तो क्यों रो रहे हो? सुदामा ने कहा मेरे बच्चे भूखे हैं, नहीं रो रहा हूं इसलिए। तुम भूखी हो इसलिए भी नहीं रो रहा हूं, मैं भूखा हूं इसलिए भी नहीं रो रहा हूं। रो तो इसलिए रहा हूं कि आज मेरे भगवान भी भूखे हैं। आज भगवान को भी भोग लगाने के लिए घर में कुछ नहीं। तब सुशीला ने कहा क्या करें, हम भूखे हैं, बच्चे भूखे हैं, कोई चिंता नहीं, लेकिन घर में भगवान हैं, इनको तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इनको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। सुशीला घर में झाड़ू लगाई तो एक चावल का दाना कहीं धूल में मिल गया।
लाके सुदामा को दिया, यही दाना एक घर में मिला है। सुदामा ने कहा इसमें आधा तुम्हारा अधिकार है। आधा चावल सुशीला को दे दिया और आधा चावल एक पत्ता में रखकर भगवान के सामने रखकर जल घुमाकर घंटी बजा दिया। वह चावल द्वारिकाधीश के हाथ में गिरा, भगवान ने पा लिया। सुशीला ने भी कहा कि आपके भगवान कृष्ण तो पा गए, लेकिन रुक्मिणी जी भूखी हैं, इसलिए मेरे हिस्से का उनको भोग लगा दीजिए। सुशीला ने भी अपने हिस्से का भोग लगा दिया। वह लक्ष्मी जी के हाथ में गिरा। लक्ष्मी जी चावल खाने लगी तो भगवान कृष्ण ने पकड़ लिया। देवी, ये ब्राह्मण का धन है, सोच समझ कर खाना, इसे भरना पड़ेगा। रुक्मिणी जी ने चावल खा लिया। इधर सुदामा फिर वही अपने क्रिया में भिक्षावृत्ति में लग गए। एक दिन सुशीला ने कहा, प्रभु ये सुदामा आते क्यों नहीं? आपके भक्त हैं तो भक्तों को भगवान के घर जाने में क्या दिक्कत है? भगवान ने कहा ये भक्त भर होता तो आपका आ गया होता। ये मेरा मित्र है और मित्र का जो संबंध है उसी संबंध के नाते ये नहीं आ रहा है, क्योंकि सुदामा बड़ा नीतिवान है। ये जानता है मित्रता समानता में निभती है। अगर मित्रता बराबरी की नहीं है तो वह मित्रता निभती नहीं है, इसलिए सामने जाने से फायदा नहीं है, हम यहीं से मानेंगे। रुक्मिणी ने कहा, अगर सुदामा की पत्नी सुशीला के मन में बात भर दी जाए, वह रात दिन सुदामा को भेजेगी तो सुदामा जरूर आएगा। क्या करें? तो रुक्मिणी जी ने प्लान बनाया और भगवान को ही भेज दिया। रुक्मिणी सुशीला के घर में भिक्षा मांगा। ठाकुर जी ही ब्राह्मण बन करके आ गए। जब सुदामा बाहर चले गए तो भगवान सुशीला के घर में आए, कहने लगे, भगवती भिक्षाम दे। सुशीला बाहर आई। सुशीला बोली, मैं भिक्षा नहीं दे सकती। ब्राह्मण बने, भगवान ने कहा, भिक्षा तुम क्यों नहीं दोगी? तुम गृहस्थ जीवन में हो, भिक्षा देना तुम्हारा धर्म है। सुशीला ने कहा, महाराज भिक्षा तो दे देती, लेकिन एक कारण है। क्या कारण है? उन्होंने कहा, मेरे घर में एक बिटिया ने जन्म दे दिया है तो सूतक है, इसलिए सूतक में भिक्षा नहीं दिया जाता। भगवान लौट गए। रुक्मिणी से बताया कि झूठ बोल गई सुशीला। उसने कहा, बिटिया ने जन्म दिया है, सूतक लगा है। कोई बात नहीं। 7 दिन के बाद जहां सूतक से निवृत्त हो गए तो भगवान फिर आए। फिर सुशीला आई। भगवान ने कहा, भिक्षा दे दो। सुशीला ने कहा, मेरे घर में एक लड़की ने जन्म दे दिया है, मैं भिक्षा नहीं दे सकती। भगवान नाराज हो गए, तुम झूठ बोलती हो। कुछ दिन पहले मैं आया था, तब भी तुमने यही बात कहा था कि मेरे घर में एक बिटिया ने जन्म दे दिया है। अब तो सूतक दूर हो गया, फिर भी तुम कह रही हो सूतक लगा। कैसी बिटिया ने जन्म लिया जिसका सूतक नहीं दूर हो रहा? सुशीला रोने लगी। सुशीला ने कहा, क्षमा करिए महाराज, मेरे घर में गरीबी नाम की बिटिया ने जन्म दे दिया है। उस बिटिया का नाम है गरीबी, उसका सूतक नहीं दूर हो रहा है। कैसे भिक्षा दिया? भगवान ने समझा दिया कि अगर ऐसी बात है तो तुम अपने पति को भेजो। द्वारिकाधीश सक्षम है, वहां भेजोगी तो तुम्हारी सारी समस्या का निराकरण हो जाएगा। ठीक है। सुदामा आए, सुशीला पीछे पड़ गई कि आप जाइए। सुदामा ने कहा, मत भेजो। बचपन में एक साथ पढ़ते थे, अब वो राजा महाराजा धीराज हो गया। हमने कहा, दरिद्र ब्राह्मण, अगर मुझे नहीं पहचाना तो इसलिए वहां मत आवे। इसलिए ज्योतिषी के पास, गुरु के पास